अजा एकादशी का नाम अजा एकादशी कैसे पड़ा और अजा एकादशी की कथा क्या है? भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के सन्मुख विराजमान थे। भक्त और भगवंत के बीच में परस्पर कोई न कोई चर्चाएं होती रहती हैं। महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा, गोविंद, ये अजा एकादशी का नाम अजा एकादशी कैसे है और ये कब पड़ती है? इसके व्रत करने से क्या लाभ होता है? तब भगवान श्री कृष्ण परस्पर मुस्कुराते हुए करुणा की दृष्टि करते हुए बोले, हे राजन, ये सब पापों को दूर करने वाली एकादशी अजा नाम से विख्यात है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है वही अजा नाम से विख्यात होती है। इस एकादशी के दिन ऋषिकेश भगवान का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कहते इससे बढ़कर के दोनों लोकों का हित करने वाला और कोई व्रत है ही नहीं। मृत्युलोक और स्वर्गलोक। अच्छा, तो इसकी कथा क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी में प्राचीन समय में एक स्वामी चक्रवर्ती राजा हुए। नाम हुआ हरिश्चंद्र। समय का चक्र है, कभी चक्रवर्ती थे और एक समय ऐसा आया कि इनका राजपाट वैभव सब दूसरे के अधीन हो गया, इनसे सब छूट गया। भगवान कहते यहां तक कि इन्होंने अपने आप को भी बेच दिया। खुद चांडाल के घर में नौकरी करने लगे, नौकर बन करके कार्य करते। और जब कभी राजा हुआ करते ना, वह मुर्दों के वस्त्र लेते, जो चांडाल आज्ञा देता वही कार्य करते। ऐसे सत्यप्रिय धर्मनिष्ठ राजन हरिश्चंद्र पे जो संकट पड़ा, इस दुख से बहुत दुखी हुए। किसी समय राजन दुखी ही थे, उसी समय भगवान की कृपा से राजन को गौतम ऋषि के दर्शन हो गए। गौतम ऋषि को देख करके राजन बड़े आह्लादित हुए। महाराज, आपको नमन है, आपका आगमन साक्षात भगवंत का आगमन है। संत को प्रणाम किया, महाराज मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं चांडाल का नौकर जो ठहरा। अच्छा, अब आप कृपा करके मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। राजा तो हाथ जोड़ करके रोने लगे। देखिए, जब दुख बहुत होना तो सदगुरु के सामने रोने से दुख हल्का होता है। भगवंत के सामने रोने से दुख दूर होता है। महर्षि गौतम ने इनका संपूर्ण दुख देखा। राजन, अब आप इतने भी दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि भादव के कृष्ण पक्ष में पुण्य देने वाली सुंदर सी अजा नाम की एकादशी आने वाली है। और जो भी व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत करता है ना, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे भाग्य से, भगवान की कृपा से
हम दोनों का परस्पर बातचीत हुई, तुमको मेरी मुलाकात हुई। अब राजन एक काम करो, आज से ठीक 7वें दिन ये अजा नाम की एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करो। श्री ठाकुर जी ने चाहा तो आपके संपूर्ण दुख दूर हो जाएंगे, भगवान कल्याण करेंगे। इतना कह करके गौतम ऋषि अंतर ध्यान हो गए। और अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट श्री राजन हरिश्चंद्र बड़े उत्सुकता बस कब 7वां दिन आए और कब मैं एकादशी का व्रत करूं। ऐसे करते करते 6 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की शुभ एकादशी आई। महाराज चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र ने बड़े भाव विभोर होकर के भगवान का पूजन किया और पूजन करने के बाद निराहार रह करके एकादशी व्रत किया, रात्रि जागरण किया, भगवान की संपूर्ण पूजा करी। और कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान की कृपा से राजन हरिश्चंद्र के धीरे धीरे करके एक एक संकट दूर हो गए और राजन का पुत्र पुनः जीवित हो गया। राजन हरिश्चंद्र को पुनः राज वैभव प्राप्त हो गया। और इसी अजा एकादशी के फल से देवताओं ने राजा के ऊपर पुष्पों की वर्षा करी, नगाड़े बजाए और कुटुंबों के साथ निष्कंटक होकर के राजा ने राज किया। भगवान कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे निश्चय सभी पाप से छूट करके अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करते हैं। इन्हें संदेह सत्य है। और तो और इस व्रत की कथा के पाठ करने मात्र से, सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो भादव कृष्ण पक्ष के दिन एकादशी के दिन ये अजा नाम के एकादशी हैं। सभी लोग व्रत अवश्य करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की।